तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और पिछली वीडियो में हमने फायरबेस इंप्लीमेंट कर दिया था और चेक भी कर लिया था हमारी लॉगिन और रजिस्टर दोनों हो रहा है यूज़र्स, और डेटा भी फायरबेस में बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है। तो इस वीडियो में अब हम करेंगे कि जब भी कोई नया यूज़र रजिस्टर हो, जो हमने रजिस्टर यूज़र किया था, तो उसको एक वेरिफिकेशन मेल जाए उसके अकाउंट में, ताकि हम वेरीफाई कर पाए कि यूज़र की जो डिटेल है वो सही है या नहीं। मतलब काइंड ऑफ कि उसका ईमेल जो उसने डाला है वो सही डाला है कि नहीं डाला है। तो इसके लिए यहाँ से मैंने वाला पुराना कोड हटा दिया है। तो यहाँ पे हम एक न्यू फंक्शन कॉल कर लेंगे कि वेरिफिकेशन मेल वेरिफिकेशन नाम का एक मैंने फंक्शन बना दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने फिनिश नहीं लिखा था पिछले बार, यहाँ पे कर देते हैं सिर्फ फिनिश। तो जैसे ही यूज़र रजिस्टर होगा ये वेरिफिकेशन वाला मेथड कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे उसको बना लेते हैं वॉइड वेरिफिकेशन। पैरामीटर में कुछ नहीं है। तो जो यूज़र जो वेरिफिकेशन जो हमारा मेथड है, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो यूज़र के ईमेल में एक मेल चले जाएगा, और जब यूज़र उसको वेरीफाई करेगा अपने मेल में लिंक में क्लिक करके, तभी वो आगे लॉगिन कर पाएगा। तो कोड लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम फायरबेस यूज़र का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। mauth डॉट गेट करेंट यूज़र, हमको करेंट यूज़र मिल चुका है। अब हम एक बूलियन वैल्यू लेंगे, बूलियन वैल्यू नहीं लेंगे, हम पहले चेक कर लेंगे इफ़ जो हमारा फायरबेस यूज़र है क्या वो नल है। नल तो नहीं है, अगर वो नल नहीं है तो हम आगे के जो मेथड है उसको लॉजिक को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर वो नल नहीं है तो अब हम फायरबेस यूज़र डॉट सेंड ईमेल वेरिफिकेशन इस मेथड को कॉल करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे ऑन कंप्लीट लिसनर। तो ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर क्या होगा, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो उसको बता देगा कि जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है, या फिर जैसे टास्क कंप्लीट हो चुका है मतलब ईमेल जैसी वेरिफिकेशन चले जाएगा। तो अब हम इसके अंदर चले जाएंगे, न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। तो जैसे ही हमारा वेरिफिकेशन मेल चले जाएगा उसके बाद हम ऑन कंप्लीट मेथड में आएंगे, और यहाँ हम चेक करेंगे एक और बार अगर हमारा जो टास्क था जो हमने किया, वेरिफिकेशन मेल भेजा, इस सक्सेसफुली अगर हमने मेल भेज दिया है तो हम यूज़र को नोटिफाई कर देंगे टोस्ट बना के, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट रजिस्टर एक्टिविटी डॉट दिस। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे जो यूज़र को दिखाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन मेल सेंड। तो टोस्ट डॉट लेंथशॉट डॉट शो, और जब वेरिफिकेशन मेल हो जाएगा तब हम डैशबोर्ड एक्टिविटी में नहीं जाएंगे, वापस लॉगिन एक्टिविटी में जाएंगे। लॉगिन एक्टिविटी में हम इसलिए वापस जा रहे हैं ताकि जब तक यूज़र लॉगिन एक्टिविटी में हम एक कोड चेक करेंगे, एक नया कोड लिखेंगे जहाँ पे हम चेक करेंगे कि यूज़र ने वेरीफाई अपने आप को किया है या नहीं। जब तक वो खुद को वेरीफाई नहीं करेगा तब तक हम उसको लॉगिन करने नहीं देंगे। तो हम लॉगिन एक्टिविटी में आ जाते हैं, और जब भी हम लॉगिन यूज़र हो रहा है हमारा, मतलब जैसे यूज़र लॉगिन हो रहा है उससे पहले हम एक फंक्शन लिख देते हैं इज़ वेरीफाइड, कुछ भी फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, इज़ वेरीफाइड फंक्शन बना लेते हैं और इसको फ़िलहाल के लिए कट कर देते हैं।
फिनिश यहीं पे कॉल करेगा। ओके, तो void इज़ वेरीफाइड फंक्शन जो हमने बनाया उसको हमने चेक, अब उसको हम उसका जो कोड है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो वापस हमने फायरबेस यूज़र बना दिया, फायरबेस यूज़र इक्वल्स टू न्यू, सॉरी नॉट न्यू, एम, इससे हम गेट करंट यूज़र कर लेते हैं। तो जो भी करंट यूज़र लॉगिन हुआ होगा यहाँ से वो हमको मिल जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि जो ये यूज़र है इसने अपना जो वेरिफिकेशन मेल है उसे वेरीफाई किया है या नहीं। तो पहले हम एक बूलियन वैल्यू ले लेंगे, बूलियन वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, फ्लैग ले लेते हैं। और अब हम फायरबेस यूज़र का एक फंक्शन कॉल करेंगे, इज़ ईमेल वेरीफाइड। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा ये हमको एक बूलियन वैल्यू रिटर्न कर देगा फ्लैग में कि यूज़र ने वेरीफाई खुद को किया है या नहीं। तो फिर हम इफ़ में फ्लैग डाल देते हैं, मतलब अगर ये ट्रू है तो अब हम अंदर आएंगे और लिख देंगे और हम अपना कोड लिख देंगे जो भी हमारा लॉगिन एक्टिविटी से डैशबोर्ड एक्टिविटी में जाने का। और अगर यूज़र ने खुद को वेरीफाई नहीं किया है तो हम यूज़र को एक टोस्ट में मैसेज लिख देते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट और लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस, और लिख देते हैं प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल, और टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। तो हमारा कोड हो चुका है, उसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखना भूल गया फ़िलहाल, अगर यूज़र ने लॉगिन अपने आप को वेरीफाई नहीं किया है तो हम यूज़र को साइन आउट कर देंगे खुद ही, एम आउट डॉट साइन आउट फंक्शन से। अब हम इसको वापस रन कर लेते हैं। ओके, तो इस पार्ट को स्किप कर दूंगा मैं। तो हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई है, बीच में एरर आ गया था क्योंकि मैंने 2 बार रन कर दिया था। तो सबसे पहले हम, अभी तो होगा नहीं, पहले न्यू रजिस्टर बनाना पड़ेगा। नाम डाल देते हैं अपना और फ़ोन नंबर डाल देते हैं कुछ भी फ़िलहाल के लिए। और ईमेल आईडी, मैंने एक न्यू ईमेल आईडी बनाई है, तो E3452 697 और पासवर्ड हमने दे दिया है वापस 12345678। ओके, तो हम रजिस्टर कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन मेल सेंड हमको आ चुका है, फिर ये ऐप रिस्टार्ट हुई एक बार। तो हमको यहाँ पे जैसे ही वहाँ से हुआ हमको एक वेरिफिकेशन मेल आ गया है। जब तक मैं इस लिंक को क्लिक नहीं करूँगा तब तक मेरी ऐप मुझे लॉगिन करने देगी नहीं। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। E34529697@gmail.com। ओके, और पासवर्ड था हमारा 12345678। ओके, तो लॉगिन करके देख लेते हैं। प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल, हमको मिल चुका है कि हमारा ईमेल वेरीफाई नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे एक कोड में हमारी हल्की सी गलती है, उसको ठीक कर लेते हैं। जो हमारा फिनिश है हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो हमको फिनिश यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि वरना वो ईमेल वेरीफाई है या नहीं है तब भी वो फिनिश कर दे रहा है टास्क को। तो जब तक ईमेल वेरीफाई नहीं है तब तक हम न्यू एक्टिविटी में जाएंगे नहीं, इसलिए जब न्यू एक्टिविटी में जाएंगे तभी अपना टास्क को फिनिश करेंगे। ओके, तो और रजिस्टर एक्टिविटी में भी एक दिक्कत थी, उसको देख लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पे था, तो हमको यहाँ पे इसको फिनिश, ऐसे फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चला के देख लेते हैं अपनी ऐप को दोबारा से। तो हमको वापस रीरन कर लेते हैं। e3452697@gmail.com और पासवर्ड था हमारा 12345678। तो अब हम लॉगिन करके देख लेते हैं। तो वो मुझे एक टोस्ट देगा, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। तो अब हम ईमेल को वेरीफाई के लिए इस लिंक को क्लिक कर देते हैं। तो जैसे मैंने लिंक क्लिक किया, यहाँ लिखाएगा योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। तो मेरा ईमेल वेरीफाइड हो गया है। अब मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा, तुमको लॉग्ड इन कर दिया है। ये मेरी डैशबोर्ड एक्टिविटी है। डैशबोर्ड एक्टिविटी, जो मेरी डैशबोर्ड एक्टिविटी थी उसमें मैंने ये लिख दिया था फ़िलहाल के लिए, एक ऐसी मैसेज लिख दिया था लॉग्ड इन का। डैशबोर्ड एक्टिविटी हम बाद में बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पासवर्ड रिकवरी करेंगे और उसके बाद हम शेड प्रेफरेंस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।